राधा वल्लभ श्री हरिवंश शरद पूर्णिमा की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में एक साहूकार रहता था जिसकी दो पुत्रियां थीं। दोनों बेटियां धार्मिक स्वभाव की थीं और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थीं और पूर्णिमा का व्रत भी करती थीं। बड़ी पुत्री ने हमेशा पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया, जबकि छोटी पुत्री ने व्रत के कुछ नियमों का पालन नहीं किया और शाम के समय ही भोजन कर लिया करती थी, जिसके कारण उसका व्रत अधूरा रह जाता था। विवाह के बाद बड़ी पुत्री को संतान हुई, लेकिन छोटी पुत्री की संतान जन्म के बाद जीवित नहीं रहती थी। अपनी संतानों के मृत्यु से वह बहुत दुखी थी और उसने किसी ज्योतिष से इसका कारण पूछा। ज्योतिष ने उसे बताया कि वह व्रत अधूरा करती है, इसीलिए उसे संतान सुख नहीं मिलता है। ज्योतिष की सलाह पर छोटी बहन ने शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूरा किया। इसके बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद वह पुत्र फिर मर गया। अपनी मृत संतान को एक चौकी पर लिटाकर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उससे उस चौकी पर बैठने को कहा। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसके पल्लू ने बच्चे को छू लिया। बच्चे को छूते ही वह रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान रह गई और बोली कि तुम तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने बताया कि बच्चा तो मृत था, लेकिन तुम्हारे पुण्य और शरद पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से वह तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही जीवित हो गया। इस घटना के बाद से छोटी बहन ने भी हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया और सभी नगर वासियों को भी इस व्रत को करने की सलाह दी। माना जाता है कि इस व्रत को करने से चंद्रमा मजबूत होता है और व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है।